आग के टूवर्ड जा रहा है, आपको पता है कि आग में गिर जाएगा, तो आप क्या यहाँ बैठ के कहोगे बेटा देखो छलांग ना लगाना, बेटा आग जो ना जला देगी, ना करना। बच्चा में कितनी दफा कहा बाज नहीं आ रहे हो। अच्छा ऐसे यही होगा ना अगर जैसे आप देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम नमाज का कैसे बच्चों को करते हैं। अगर कहते हैं, बहुत सी माएं तो कहती भी नहीं है, बहुत सी माएं तो खुद भी नहीं पढ़ती हैं, उनको खुद नहीं पता कि उनकी जिंदगी का मकसद क्या है। तो हम क्या ऐसे बच्चों को कहेंगे कि बच्चा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटा पढ़ लेना ना, देखो आज नहीं ना पढ़ी, कितनी बुरी बात है। वो तड़प जो आपकी आग में जाते हुए बच्चे को बचाने के लिए होगी ना, एक माँ खुद गिर जाएगी बच्चे को बचाने के लिए, वो तड़प आपकी अल्लाह का दीन देने के लिए उस बच्चे के लिए होनी चाहिए। आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जब हम खड़े होंगे तो सवाल किस चीज का, आपके पास इतना बड़ा मकसद, बच्चा पैदा हो गया तो क्या इसलिए कि चलो जी अब बच्चा पैदा हो गया तो अब ये करो वो करो, अब फन कर लो, अब उसकी तरबियत क्या करनी है जो उसको देखिए खाना खिलाना तो हम घर में बिल्ली कुत्ता भी पालेंगे, उसको भी हम खाना देंगे ना, उसका भी ख्याल रखेंगे। ऐसा तो नहीं है तो उसको भूखा मार देंगे। उसकी तरबियत करना, और तरबियत में सबसे पहली बात कि अल्लाह की पहचान देना। जिस बच्चे को अल्लाह की पहचान होगी ना, अल्लाह की पहचान क्या है, सारे का सारा दीन है। दीन क्या है, वे ऑफ लाइफ है। जिस बच्चे को बचपन से आपने, देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तालबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, कि इल्म की बात हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री अलजबरा की बात नहीं कर रही हूँ। ये अल इल्म कौन सा है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहचान का, ये कुरान का इल्म है ना, ये हर मुसलमान पे फर्ज है। जैसे नमाज रोजा हज ज़कात फर्ज है ना, जिनकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत में हमारे दर्जात बुलंद करेंगे और हमारे गुनाहों को मिटा देंगे। ये मुस्लिम की हदीस है, 587 इंटरनेशनल नंबर है, कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें कुछ ऐसे अमल ना बताऊं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हारे दर्जात बुलंद करेंगे और तुम्हारे गुनाहों को मिटा देंगे। सहाबा ने फरमाया कि क्यों नहीं या रसूल अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नागवारी के बावजूद भी अच्छा वजू करना। ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि अक्सर ये होता है कि हम जॉब पे होते हैं या कभी पार्टीज में होते हैं तो हमें वजू करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन उस वक्त आप ये हदीस याद कर लीजिए कि नागवारी के बावजूद अच्छा वजू करना। नंबर 2, मस्जिद तक ज्यादा कदम चलना। अक्सर हमें होता है कि बहुत दूर है मस्जिद, अब कैसे जाएं। आप देखिए कि मस्जिद तक जितने कदम आप बढ़ाते हैं उतने ही कदम आपके गुनाह मिटते हैं और उतने ही दर्जात बुलंद होते हैं। और नंबर 3, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता करे, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। एक ऐसी हदीस शेयर करने वाली हूँ कि जिसके बारे में बचपन से ये सुनते आते हैं, क्योंकि अल्लाह ना करे किसी की डेथ होती है तो वहां पे जो बड़े बूढ़े होते हैं यूजुअली वो जब घर वालों को तसल्ली दे रहे होते हैं, जब वो रो रहे होते हैं तो उनको ये बात अक्सर हमारे सुनने में आती है ना कि देखो ना रो, क्योंकि रोने से जो फौत हुआ है उसको तकलीफ होती है या उसकी वजह से उस पर अजाब होता है। तो आज की हदीस इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी कि एक्चुअली हदीस क्या है। सही बुखारी की हदीस है 1288। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब हजरत उमर की वफात हुई तो वो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास गए और उन्होंने उनको ये हदीस बयान की कि मैंने सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जब किसी के घर में कोई फौत होता है और वहां पे वो रोते हैं तो उसका अजाब या उसकी तकलीफ जो है वो मरने वाले को होती है। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उमर के दर्जात बुलंद करे, उमर पे अपनी रहमत करे। बाखुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि मोमिन पर उसके घर वालों के रोने की वजह से अजाब आता है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अल्लाह काफिर का अजाब उसके घर वालों के रोने की वजह से और ज्यादा कर देता है। उसके बाद कहने लगी कि कुरान पाक की सूरत अल नाम की आयत नंबर 164 तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हें बस करती है इस बात के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उखरा, कोई किसी के गुनाह
का जिम्मेदार और उसके गुनाह का बोझ उठाने वाला नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि हम अपने अमाल बेहतरीन करने के काबिल हो जाए। हम ये ना देखें कि हमारे अब्बू इतने नेक थे, हमारे दादा ऐसे थे, हमारी दादी ऐसे थी। यूजुअली जब हम बात करते हैं तो हम इसी तरह की बात करते हैं कि मेरे दादा इतने ऐसे करते थे या मेरी दादी ऐसे करती थी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे ये नहीं देखना कि वो क्या अमल करते थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमसे हमारे अमाल के बारे में पूछना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दुनिया में रहते हुए इस बात की समझ अता करे कि हम अपने अमाल को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। अल्लाह के हाथ में, ये गुस्से भी अल्लाह के हाथ में जब हमारे दिलों में आते हैं, ये शैतान जो हमारे दिलों में वसवसे डालता है तो हमारे दिल में ये चीजें आ जाती हैं, तभी तो दुआएं है ना कि अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो चीजें रास्ते से हटा देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पहले जैसे मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं शादियों पे जाती थी, मेहंदियों पे जाती थी, मुझे अच्छा लगता था कि वो सारे इट्स लाइक अ हैपनिंग डे होता था। और अब मुझे कोई वहां पे ले जाए गलती से, अल्लाह ना करे, तो मुझे यूं लगता है कि किसी ने आग पे बिठा दिया। तो मैंने कोई कोशिश नहीं की, वल्लाही मुझे कुछ भी नहीं, मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी भी कहा हो कि अच्छा मैंने नहीं जाना, और मैं सैड हूँ उस बात से कि अच्छा जब से कुरान खुला है तो अब मैंने ये भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया। ऐसा फीलिंग भी नहीं आई है, और खुद ही से उन जगहों पे जाने की नफरत आ गई दिल के अंदर। ये अल्लाह का होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर एक को टेस्ट कराते हैं जो अल्लाह के रास्ते में चलना शुरू होते हैं। तो वही गिल जो है ना, अगर होगा दिल में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी निकाल देंगे। अल्लाह अकबर। और फिर क्या होगा? इख्वानन, भाई भाई बनकर, अला सुरूरिन, तख्तों पर, मुतकाबिलीन, आमने सामने बैठे होंगे। देखिए कितनी खूबसूरती से, ऐसे लगता है कि कोई मूवी या ड्रामा नहीं देख रहे कि तख्त बड़े बड़े लगे होंगे, उसके ऊपर हम बैठे होंगे और एक दूसरे के सामने आमने बैठे होंगे। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ ऐसी कमी में रखा हुआ है, राइट? अगर वो ये सोचें कि जैसे हमने हदीस पढ़ी थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को तो पता होता है कि अगर मैं इसको इतना अता कर दूंगा तो मे बी वो अल्लाह की नाफरमानियों में लग जाए, और इसको अगर मैंने कम किया तो शायद इसको गुर्बत का वो तकलीफ इतनी हो कि ये अल्लाह की नाफरमानियों में लग जाए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को जो बंदे पसंद आते हैं उसको वो उसी तरह से भी रखते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए कि इस दुनिया जिसको रब ने कह दिया, जिसको बनाने वाले ने, मैं एक चीज बना रही हूँ फॉर एग्जाम्पल, और जिसको मैंने बनाया, मैं खुद ही कह रही हूँ कि ये बड़ी खराब चीज है, ये अगर तुम रखोगे तो खुद ही से 2 दिन में भुर के खत्म हो जाएगी। मैंने बनाई है, मैं बता रही हूँ। जिसने दुनिया बनाई है वो ये कह रहा है कि इस दुनिया की हकीकत मक्खी के पर और मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, राइट? तो फिर हम कहाँ पे जाके धोखा खा लेते हैं ना। तो अगर दुनिया में गम है, परेशानियां हैं, मुश्किल है, तो आप ये सोचें कि अगर आप अल्लाह को राजी कर रहे हैं ना, आप सब्र के साथ उसमें से गुजर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत करने वाले हैं, तो वहां पे आप उसी तरह से तख्तों पे बैठे, एक दूसरे के सामने बैठे हुए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला जन्नत जैसे बागात में। और आप सोचिए जब हम कहीं सैर पे जाते हैं तो हमारे पास क्या एक हम इमेजिन करते हैं ना कि हम फलां जगह जा रहे हैं, वहां पे इतने फूल थे और इतनी ऐसी जगह थी, और वहां पे आबशारें बह रही थी। और इसी तरह से आप सोचे कि एक दिन तो आपने वहां पे जाना ही जाना है ना? अगर हम मुत्तकी बन जाएंगे, सब्र वाले बन जाएंगे, अल्लाह को राजी करने वाले बन जाएंगे। तो यही अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके बारे में इतनी प्यारी डिटेल बताई कि इन्नल अबरारा लफी नाइम, कि जो नेक बंदे हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो जन्नत में ना नेमतों के अंदर होंगे। अल्लाह की नेमतें जो अल्लाह ने कहा कि कोई आंख नहीं सोच सकती, कोई सोच नहीं देख सकती कि अल्लाह की क्या नेमतें हैं। तो नेक बंदे जो है ना वो अल्लाह की नेमतों में होंगे, जन्नतों में होंगे। अलल आराई की यंजुरून, तख्तों पर बैठे हुए नजारे कर रहे होंगे। तारिफु फी वजूहिहिम नदरतुन नईम, कि हम एक दूसरे को ना वहां पे हम अच्छा लग रहा है कहना, ऑनेस्टली अल्लाह करे इंशाल्लाह कि जन्नत में ना एक दूसरे की शक्लों पे वो नेमतें नजर आएंगी। आप जैसे किसी को दुनिया में नहीं कहते कि इसके चेहरे पे बड़ा सुकून है, फलां के देखा उसके चेहरे पे अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है, कि मतलब उसके चेहरे से पता चलता है कि उसके जिंदगी में कुरान खुल गया, या वो नेक है तो उसके चेहरे पे आता है। वही बात है
کہ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो जो नेमतें जन्नत में मिलेंगी और वो इतना खुश होगा कि उसके चेहरे से जाहिर होंगी। और फिर आगे चल के ना इसी सूरत में, सूरत मुतफ़्फ़िफ़ीन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो लोग आपस में ना तख्तों पे बैठे होंगे, बातें कर रहे होंगे, और एक सूरत में आता है कि वो देख के पूछेंगे दोज़खियों से, दैट मीन्स कि वहां पे देख भी सकेंगे। तो वो कहते हैं फल यौम अल्लज़ीना आमनू, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि आज के दिन वो लोग जो ईमान लाए, मिनल कुफ़ार यदहिकून, कि वो कुफ़ार जो थे ना, जो दुनिया में उनका मजाक उड़ाते थे कि इसको देखो, इसका तो पागल हो गई है, इसने तो अपने आप के साथ ये कर लिया है, इसको तो जिंदगी में फन ही नहीं रहा, ये तो ये हो गई वो हो गई। तो उस दिन जन्नत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो कुफार जो इनकार करने वाले थे ना, उनका मजाक उड़ाएंगे। और फिर अलल आराइकी यंज़ुरून, और तख्तों पे बैठे हुए वो देख रहे होंगे, एक उनका हाल देख रहे होंगे जो दोज़खी होंगे, तो आपस में भी बात करेंगे। तो कुफार से पूछेंगे कि तुम दुनिया में हमारा मजाक उड़ाते थे ना, तो हल सुव्विबल कुफार मा कानू या मालूम, कि पूरा पूरा बदला मिल गया है ना तुम्हें, जो तुम दुनिया में अमल करते थे उसका बदला तुम्हें इस दुनिया में, जो तुम अमल करते थे आज के दिन तुम्हें सुव्वेबल कहते पूरे का पूरा तुम्हें बदला मिल गया है ना। इतनी प्यारी, देखिए कुरान की तफसीर ना कुरान से ही मिल जाती है। जैसे आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा इतनी दफा से डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं, इसी तरह से आप देखें जन्नत और दोज़ख की बातें भी इतनी डिटेल से आती हैं आगे। इसीलिए मैं हमेशा ये कहती हूँ कि 30th पारा एक दफा तफसीर के साथ पढ़ लें, चले तफसीर नहीं भी होती, तर्जुमा ही पढ़ लें सिर्फ। ऑनेस्टली जहाँ पे खुशी मिलती है वहाँ पे ज़मीन भी पाँव के नीचे से निकल जाती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के तो वादे सच्चे और पक्के हैं ना। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 48 में, ला यमस्सुहुम, कि ना छुएगी इन्हें, फीहा, उसमें, नासबुन, कोई थकावट, वमा हुम मिनहा बिमुखरिजीन, और ना ही वो उधर से निकाले जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब देखिए हम इंसान है ना दुनिया में, अब देखिए कई पिकनिक से भी वापस से, पिकनिक तो खुशी के लिए जाते हैं, पिकनिक से वापस आके भी थके होते हैं। अगर हम वेकेशन पे जाए ना 3 दिन के लिए, तो वापस आके हमें 2 दिन रेस्ट के चाहिए होते हैं कि अब हम थक गए। इवन हम शॉपिंग करने जाते हैं, अपनी शौक से जाते हैं, अपनी पसंद की चीज लेने जाते हैं, वापस आए तो थके टूटे होते हैं, राइट। और घर की जो माई हमने रखी होती है काम करने वाली, वो बेचारी घर का काम पूरा करके थकी टूटी होती हैं, और ये जो बेगम साहबे है ना वो वापस आएंगी और आके उनको कहती है अच्छा जरा फारिग होगी, अब टांगे दबाना। भाई तुम क्या करके आई हो, तुम्हारी टांगे दबाए। और कई दफा तो नहीं, बाहर नहीं जाती, लेटी हुई है आराम से, फोन पे लगी हुई है, बातें करने, फोन पे देख रही है इधर उधर। अच्छा तूने काम कर लिया, अच्छा जाने से पहले जरा मुझे दबा के जाना। भाई काय को गला दबा के जाना, बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह पूछेगा ये जब तख्तों पे बैठेंगे ना कि ये क्या करके आए हो, क्योंकि हर इंसान का हक है। याद रखिएगा, हमारे साथ जो काम करते हैं ना, हमारे अंडर काम करते हैं, अगर अल्लाह ने आपको नेमतें अता की हैं इस दुनिया में, तो नेमतों का सवाल होगा, ये देख लीजिएगा। हाँ, चलिए जी, अब आगे देखिए कि नहीं छुएगी उनको कोई भी थकावट। और ये जो फिर अब जो काम करने वाले हैं ना, ये आयत उनके लिए कि उनको वहां पे कोई थकावट नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहेंगे कि अब जन्नतों से तो वहां तो मौत को भी मौत आ जानी है, तो तुम्हें यहाँ से कोई निकालने वाला नहीं, अब सुकून से यहाँ पे रहो। अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि नब्बे इबादी, कि खबर दे दीजिए इबादी, मेरे बंदों को, इन्नी, बेशक मैं, अनल गफूर रहीम, कि मैं बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। कितनी प्यारी बात लगती है ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहमत को पैदा किया ना, तो 100 रहमतें पैदा की, और उनमें से सिर्फ एक रहमत है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में भेजी है। 99 नेमतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने पास रखी हैं, जो क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मुत्तकी बंदों पर निछावर कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो फिर कौन कोशिश ना करे मुत्तकी होने के लिए। एक दफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से आ रहे थे, तो गुजरे वहां से बनु शेबा से आ रहे थे, तो सहाबा बैठे हुए बातें कर रहे थे, जैसे होता ना बड़े अच्छे मूड में थे, गप्पे मार रहे हैं और जोर जोर से हंस रहे थे। तो रसूल अल्लाह ने उनको देखा तो परेशान होकर उनको कहते हैं कि फरमाया उनसे कि मैं तुम्हें हंसते हुए क्यों देख रहा हूँ। फिर वहां से चले गए, मतलब गुजर रहे थे ना, चले गए। फिर कहते हैं उल्टे पांव दोबारा वापस आए
اور آ کے کہا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ فرماتا ہے، مطلب اللہ نے فوراً پیغام بھیج دیا کہ آپ میرے بندوں کو کیوں مایوس کر رہے ہیں، آپ ان کو بتائیے کہ بے شک میں بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ پھر بتا دیجئے کہ بے شک میرا عذاب بھی بہت برا ہے، بہت دردناک ہے۔ تو پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بچوں کو بھی ہمیشہ اللہ کی محبت بتائیں، اور پھر اگر ان کو یہ بھی بتائیں کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا تو اللہ کے پاس عذاب بھی ہے۔ تو یہ بہت اچھی مجھے بات لگی تھی۔ اچھا، پھر آگے دیکھیے، یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نبی، بتا دیے عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، وَأَنَّا، اور بے شک عذابی، میرا عذاب، هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ وہی تو ہے جو بہت برا، بڑا دردناک عذاب ہے۔ دیکھیں انا کس کے لیے آتا ہے؟ زور دینے کے لیے آتا ہے نا، بے شک، اور وہ جب ہوا کی ضمیر ساتھ آ جاتی ہے نا تو پھر اور بھی زیادہ زور کرنے کے، وہ عذاب ہی تو ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرا دردناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہ اگر مومن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو وہ کوئی شخص بھی جنت کی خواہش ہی نہ کرے، اور اگر کافر یہ جان لے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی شخص جنت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کس قدر گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کریم ہے، تو کوئی بندہ حرام سے باز نہ رہے۔ اللہ اکبر، وہ یہ سوچے کہ چلو کوئی نہیں، اللہ نے معاف تو کر دینا، اور آج ہمارا یہی حال ہے۔ اب دیکھیں ارد گرد، آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں لو اب اتنی سی بات پہ اللہ تھوڑی پکڑے گا، اللہ نے معاف کر دینا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اور اگر یہ جان لے کہ اللہ کس قدر عذاب دے گا تو وہ غم سے اپنے آپ کو ہلاک کرے۔ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 51 میں فرماتے ہیں اچھا جی، اب آیت نمبر 51 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کے بارے میں بتا دیا، اور پھر آخر میں بتایا کہ ان کو بتا دو کہ پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اب یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھیں گے۔ یہ کیوں فوراً آیا؟ اس لیے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب پریکٹیکلی ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بندوں کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں نا، اور ہم جیسے ہمارے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسے کیسے ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کس طرح سے لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا تھا، وہ انسان ہی تھے، وہ تمہاری ہی طرح کے انسان تھے، اور جب وہ غلط کام کیا انہوں نے تو ان پہ کیسے عذاب آیا تھا۔ لوط علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی قوم جس برائی میں مبتلا ہو گئی تھی، اب سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ اب یہ تو نہیں تھا کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن از ڈوئنگ دا سیم تھنگ، اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ کام نہیں کر رہے تھے، تو پھر پوری قوم پہ عذاب کیوں آ گیا؟ سوچنے کی بات ہے، سوچیں اس بات کو، اس لیے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے، انہوں نے اپنی زبانیں چپ کر لی تھی کہ اب جب سارے ہی کر رہے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی اب سارے تو دنیا میں اب ایسا ہو گیا تو ہم کس کس کو منع کریں، اب ہم کہاں باز آئے۔ میں کہتی ہوں کہ ایک آپ اس وقت جس وقت فتنہ اتنا بڑھ گیا نا، آپ اپنی زبان کھولیں، آپ کو کم از کم صحابہ کے پاس درجہ تو مل ہی جائے گا، چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں برائیاں جب پھیلتی ہیں نا، تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی وہ بھی ان کے ساتھ وہ ایسا عمل تو نہیں کر رہی تھی، کسی نبی کی بیوی نے خیانت بھی نہیں کی تھی، لیکن وہ ان کے ساتھ اس لیے تھی کہ وہ ان کو برا نہیں سمجھ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ بھی وہی عذاب نازل کیا تھا۔ اور میں اور آپ یہ سمجھے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو نہیں کر رہی ہوں نا، فلاں جگہ پہ اگر جیسے میں کہتی ہوں کہ ہم مہندیوں پہ جاتے ہیں، ڈانسز ہوتے ہیں، آج کل تو دلہنیں بھی، سب سے پہلے تو دلہا دلہن کے ڈانس ہوتے ہیں، پھر دلہن اپنے باپ کے ساتھ کرتی ہے، دلہا اپنے ماں کے ساتھ کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ فلور کھل جاتا ہے، پھر سارے لوگ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو چلو جی میرے تو گھر میں نہیں ہوتا نا، میرے تو الحمدللہ ہم تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے، ادھر ہوتا ہے، ادھر بیٹھ کے تو آئے تھے نا، ادھر جس پارٹی میں بیٹھ گئے ہو آپ، تو آپ اس کے پارٹ اس لیے ہو گئے ہو کہ آپ نے یہ ظاہر کر دیا کہ وی آر اوکے ود دس۔
लूत अलैहिस्सलाम का किस्से का आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ वो इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया। कोई भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की, वो भी क्या बेहयाई कर रहे थे ना, नाफरमानी कर रहे थे, बेहयाई कर रहे थे। बेहयाई के भी तो डिफरेंट लेवल्स हैं। तो वो बेहयाई अगर आज हम अपनी आंखों से देख के चुप हो जाते हैं, हम उसका पार्ट इसलिए बन जाते हैं कि अब सारे ही कर रहे हैं तो कहाँ पे बास आ जाएंगे। तो वल्लाही, आज मैं कितनी दफ़ा वल्लाही बोल दिया वैसे मुझे, मैं अल्लाह अकबर। तो ये चीज़ें कई दफ़ा होता है ना कि दिल से ऐसे निकलती है जैसे, तो उस तरह से होता है कि ये चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान की हैं कुरान में, तो इससे बचना चाहिए। मैं इसलिए लफ्ज़ों में बयान करती हूँ कि हम रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये तो मैं भी कर रही थी, हाँ ये तो मैं भी सोची, तो अच्छा मुझे इससे कैसे बचना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वनब्बिहुम, और ख़बर दीजिए उन्हें, अन दैफ़ी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की। अब ये मेहमान कौन थे? जो फरिश्ते आए थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। अब यहाँ पे आपने एक और गौर करनी है बात, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि ये फरिश्ते हैं। इससे क्या मतलब आता है कि नबियों को भी गायब का इल्म नहीं था, उनको सिर्फ उतना इल्म था जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अता कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्जी, वो जहाँ पे जिस तरह जितना इल्म देना चाहें, वो आलिमुल गायब नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उनको तो सब पता था, वो बोलते नहीं थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और इब्राहीम के किस्से में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे बड़ी बात की कि उनको नहीं पता था, उनको बताइए उनके मेहमानों के बारे में। ये किन को कह रहे हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं मुशरिकीन मक्का को बताने के लिए कि ये नहीं मान रहे हैं आपकी बात, ये अल्लाह को नहीं, शिर्क कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। तो इनको बताइए ज़रा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो फरिश्ते आए थे उनके बारे में। इस दाखलू अलैहि, जब दाखिल हुए, अलैहि उस पर, किस पर? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास। फ़क़ालू, तो उन्होंने कहा सलामा, सलाम। अब देखिए फरिश्ते भी उनको जब ग्रीटिंग करते हैं ना, पहली दफ़ा मिलते हैं, जन्नत में भी यही होगा, तो पहला लफ्ज़ क्या? अस्सलामु अलैकुम है। तो आज आप देखिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं? हाय, हाउ आर यू, हाय, बाय, सारे इसी तरह से बोल रहे होते हैं। या फिर हम बड़े कोई अच्छे महज़्ज़ब तरीके से हम कहते हैं आदाब अर्ज़ है। ये कहाँ से चीज़ें आई हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद हमको ये लफ्ज़ दिए कि सलाम, सलामती, दुआ है ये एक दूसरे को देने के लिए। एक दफ़ा अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं तो 10 नेकियां मिलती हैं, व रहमतुल्लाहि व बरकातहू तो 30 नेकियां मिल जाती हैं। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा की एक हदीस आती है ना कि वो यहूद आए, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, उनके साथ पास बैठे हुए थे, तो जैसे वो दाखिल हुए तो उन्होंने कहा अस्सलाम अलैकुम। तो हज़रत आयशा को सख्त गुस्सा आया, क्योंकि साम का मतलब है कि आप तबाही हो, जैसे कहते हैं ना, बर्बादी हो, तबाही हो, हलाकत हो जैसे। तो हज़रत आयशा ने गुस्से से जब उनको जवाब दिया तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नहीं आयशा, ऐसे नहीं कहो, तुमने देखा नहीं कि मैंने क्या कहा? मैंने भी तो वालेकुम कह दिया था कि तुम पर भी वही हो जो तुम मुझे कह रहे हो। तो इस तरह से आजकल आप देखिए कि बच्चे बड़े लाड से जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, और हम आराम से उनको करेक्शन भी नहीं कराते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादातर तो खुद भी नहीं पता होता। लेकिन जब पता चल गया है तो हमें अपने बच्चों को करेक्ट कराना चाहिए, क्योंकि वो फिर दुआ नहीं होती, वो बदुआ दे रहे होते हैं। अल्लाह रहम करे। और वो फिर बाद में होता है नहीं जी उनका मतलब तो नहीं, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल जानता है। तो फिर आप देख लें आगे दिलों के हाल जान के क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। और जब दाखिल हुए फरिश्ते तो कहा सलाम, कि सलाम हो तुम पर। कौला, कहा किसने? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। इन्ना मिनकुम वजिलून, कि मैं तो तुमसे खौफज़दा हूँ। क्यों खौफज़दा हूँ? इसलिए कि उनको नहीं पता था ये फरिश्ते हैं ना। उस ज़माने में ये रवाज होता था कि जो मेहमान घर में आते थे ना, तो उनकी आजकल के मेहमानों वाली हाल नहीं होती कि मुसीबत ही आ गए। तो वो लोग समझते थे, बहुत बड़ी इनाम समझते थे कि मेहमान आए उनकी खिदमत करना। तो अगर मेहमान खाना नहीं खाते तो इसका मतलब था वहाँ पे जो, जैसे कहना चाहिए ना, जो बुरे लोग होते थे, जो घर वालों को नुकसान देना चाहते थे, वो उस घर का खाना नहीं खाते। देखें ज़रा, बुरे लोगों में भी कितनी अकल थी, कितनी क्या कहना चाहिए, कितना अखलाक था, राइट। आजकल तो चोर आते हैं तो सुनते हैं, जो कहते हैं कि वो पहले आराम से फ्रिज खोलते हैं, खाना वाना खाते हैं, साथ चोरी करते हैं और चले जाते हैं। तो उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना फ़ौरन गई, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं, इसका किस्सा हमने 2-3 दफ़ा पहले भी पढ़ा है। तो उसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भुना हुआ जो बकरा होता है वो फ़ौरन लेके आए उनके लिए। तो उन्होंने खाने हाथ नहीं आगे बढ़ाया तो वो डर गए कि ये तो खाना नहीं खा रहे, तो इसका मतलब है कि इनकी ये कोई गलत मकसद से आए हैं। तो वाजिलून, खौफज़दा थे। क़ालू, कहा ला तुजल,
لا توجل کہ نہ تو ڈر. یہ کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا انا نبشرک کہ بے شک ہم آپ کو خوشخبری دینے والے ہیں بغلام علیم، ایک لڑکے کی جو علیم ہے، جو علم والا ہے. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے تھے. یہاں پہ جن کو اولاد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی اس نعمت سے نہیں نوازا